शिनचैन शैडो मॉन्स्टर फेसलेस एंटिटी। कासुकाबे में एक स्टॉर्मी रात थी। बिजली चमक रही थी और बारिश जोर शोर से हो रही थी। नोहारा फैमिली का घर बाहर से बिल्कुल शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर का माहौल अजीब तरह से भारी था। शिनचैन ड्राइंग रूम में जमीन पर पेट के बल लेटा हुआ अपनी ड्राइंग बुक में कुछ बना रहा था। टीवी पर न्यूज चल रही थी। कासुकाबे के रेजिडेंट्स ध्यान दें, पिछले कुछ दिनों से लोगों ने रिपोर्ट किया है कि उन्हें अपने घरों में किसी और के होने का एहसास हो रहा है। हिरोशी ने न्यूज़पेपर नीचे किया और चाय की चुस्की ली। अरे यार, ये न्यूज़ वाले भी ना टीआरपी के लिए कुछ भी बोलते हैं। किचन में मिसाई बर्तन धो रही थी। क्लिंग क्लिंग क्लिंग। आवाज जरूरत से ज्यादा तेज थी। मिसाई, हिरोशी ने आवाज लगाई। कुछ सेकंड बाद मिसाई ने पानी बंद किया। हाँ, सब लॉक है, सब सुरक्षित है। तभी शिनचैन खड़ा हुआ। देखो, मैंने फैमिली पोर्ट्रेट बनाया। हिरोशी और मिसाई ने ड्राइंग देखी। उसमें सब थे, शिनचैन, मिसाई, हिरोशी, हिमावरी और शिरो। लेकिन सोफे के पीछे एक लंबा काला फिगर बना था। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ एक बड़ी लाल स्माइल थी। हिरोशी की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। शिनचैन, ये कौन है? शिनचैन ने मासूमियत से जवाब दिया। अरे पापा, ये वही है जो हमारे साथ रहता है। वो हमेशा मुझे देखता है जब मैं सोता हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। मिसाई का चेहरा सफेद पड़ गया। ऐसी बातें मत करो, जाओ ऊपर सो जाओ। शिनचैन कंधे उचकाकर ऊपर चला गया, लेकिन जाते जाते हिरोशी की नजर सोफे पर गई। कुशन थोड़ा दबा हुआ था, जैसे अभी अभी वहां कोई बैठा हो। रात के 3 बजे शिरो अचानक जोर जोर से भौंकने लगा। ये नॉर्मल भौंकना नहीं था, वो दरवाजे को स्क्रैच कर रहा था, जैसे किसी चीज से डर गया हो। शिनचैन की नींद खुल गई। चुप करना यार, मुझे एक्शन कामेन का सपना आ रहा था। तभी खिड़की पर नॉक हुआ। शिनचैन का कमरा 2nd फ्लोर पर था। वह धीरे धीरे खिड़की की तरफ गया, पर्दा हटाया। बाहर सिर्फ बारिश और अंधेरा था, लेकिन जैसे ही वो वापस मुड़ा, उसने देखा वार्डरोब के ऊपर वही काला फिगर बैठा था। पिच ब्लैक बॉडी, अननेचुरली लंबा शरीर, 2 सफेद आंखें और वही लाल स्माइल। लेकिन शिनचैन डरा नहीं। ओए मिस्टर शैडो, वहां ऊपर क्या कर रहे हो? जाले साफ कर रहे हो क्या? फिगर बिल्कुल नहीं हिला, बस घूरता रहा। फिर उसने अपना लंबा हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियां बहुत लंबी और पतली थीं। वो शिनचैन के मुंह की तरफ इशारा कर रहा था। तभी नीचे से मिसाई की चीख सुनाई दी। हिरोशी! शिनचैन नीचे भागा। फिगर गायब हो चुका था। लिविंग रूम में हिरोशी जमीन पर गिरा हुआ था। वो बुरी तरह कांप रहा था। हमें अभी इसी वक्त ये घर छोड़ना होगा। क्यों? मेरा एक्शन कैमन VHS रह जाएगा, हिरोशी ने कांपती आवाज में कहा। मैंने खुद को देखा, मिसाई ने बताया। जब उसने फ्रिज खोला तो रिफ्लेक्शन में उसके पीछे दूसरी मिसाई खड़ी थी, लेकिन वो उल्टी छत पर चिपकी हुई थी और उसका मुंह कान तक फटा हुआ था। हिरोशी कार की चाबी लेने बेडरूम गया। 1 मिनट बीता, 2 मिनट बीते, वो वापस नहीं आया। मिसाई और शिनचैन डरते हुए कमरे तक पहुंचे। दरवाजा खुला था। अंदर हिरोशी दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा था। चाबी मिल गई, उसने धीरे से कहा। फिर वो मुड़ा। उसका चेहरा गायब था। जहां आंखें, नाक और मुंह होने चाहिए थे, वहां सिर्फ स्मूथ स्किन थी। लेकिन आवाज आ रही थी उसकी बॉडी के अंदर से। भागो, ये मैं नहीं हूं। मिसाई चीखी और बच्चों को लेकर घर से भाग गई। बाहर घना कोहरा था। वे लोग नैने के घर पहुंचे। दरवाजा खुला। नैने की मम्मी असामान्य रूप से शांत थीं। आओ मिसाई, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। लिविंग रूम में नैने बैठी थी, लेकिन वो जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में फ्लोट कर रही थी। उसकी आंखें पूरी काली थीं। हम सब बदल गए हैं शिनचैन, उसने धीरे से कहा। फिर उसने अपने रैबिट टॉय का सिर फाड़ दिया। अंदर से रुई नहीं, लाल मांस निकला। कमरे के हर कोने से काले साए निकलने लगे। हर शैडो के पास हिरोशी का चेहरा था। मिसाई बच्चों को पकड़कर पीछे हट गई। तभी हिमावरी जाग गई, लेकिन वो रोई नहीं। उसने अपनी नैपी से एक चमकदार नीला पत्थर निकाला। पत्थर अचानक ग्लो करने लगा। शैडोज पीछे हटने लगे। वाह हेमा, तू तो मैजिकल गर्ल निकली, हिमावरी ने छत की तरफ इशारा किया। सब लोग ऊपर भागे। रूफ पर पहुंचकर उन्होंने देखा, पूरा कसुकाबे बदल चुका था। हर घर से काला धुआं निकल रहा था। आसमान में वो धुआं मिलकर एक विशाल आंख बना रहा था। और फुताबा किंडरगार्टन के ऊपर वो मैन मॉन्स्टर बैठा था, बिल्डिंग जितना बड़ा। उसकी लाल स्माइल पूरे शहर जितनी चौड़ी थी। शिनचैन ने हिमावरी का पत्थर लिया, फिर बोला, अगर ड्राइंग मिटा नहीं सकते तो असलियत को ड्राइंग बना देते हैं। उसने जेब से मार्कर निकाला और छत के किनारे खड़ा होकर डांस करने लगा। हुला 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 हुला। मॉन्स्टर कंफ्यूज हो गया। हॉरर लॉजिक टूट रहा था। विक्टिम डरने की बजाय डांस कर रहा था।
गुस्से में मॉन्स्टर ने विशाल हाथ शिनचैन की तरफ फेंका, लेकिन तभी शिनचैन ने अपनी पैंट नीचे की। किड्स टू द काकिसजन बीम। हिमावरी के पत्थर से निकली ब्लू लाइट शिनचैन के बट से रिफ्लेक्ट होकर मॉन्स्टर की आंख में लगी। मॉन्स्टर दर्द से चीखा, उसकी बॉडी पिघलने लगी, पूरा शहर कांप उठा और धीरे धीरे सारे शैडोज गायब होने लगे। सुबह हो चुकी थी, बारिश रुक गई थी, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। हिरोशी वापस आ गया था, सब खुश थे, हॉरर खत्म हो चुका था, या शायद नहीं। शिनचैन ड्राइंग रूम में गया, उसने अपनी ड्राइंग बुक खोली। अब वहां कोई शैडो नहीं था। फ्यू, बच गए। वो चुकोबी खाने चला गया, लेकिन तभी हवा चली। बुक के पेज अपने आप पलटे। लास्ट पेज पर लिखा था, मैं अभी गया नहीं हूं शिनचैन, अगली बार मैं तुम्हारा चेहरा पहनूंगा। नीचे एक छोटा स्केच बना था शिनचैन का, लेकिन बिना चेहरे के। द एंड।